नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद स्कूल की ओर से जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास में इतिहास की जो पुस्तक है, इसमें हमारा जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2 है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों के बारे में, जिसमें हमारा बिंदु है चोल कला प्रशासन साहित्य के बारे में। चोल प्रशासन के बारे में, कला के बारे में और साहित्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चोल जो साम्राज्य है, यानी चोलों ने क्या है कि भारत के अंदर शासन किया था। ये दक्षिण भारत का सुदृढ़ राजवंश था, ठीक है। तो चोलों के विषय में प्रथम जानकारी हमें जो प्राप्त होती है, चोलों के बारे में प्रथम जानकारी, चोलों के बारे में प्रथम जानकारी हमें पाणिनि कृत यानी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी से मिलती है। कौन सी पुस्तक के माध्यम से मिलती है? पाणिनि कृत अष्टाध्याय। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, जो चोलों के प्रशासन के बारे में, कला के बारे में, साहित्य के बारे में और उनके वंश के बारे में हमें इस पुस्तक के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी के अनेक स्रोत भी हैं, अनेक माध्यम भी है, अनेक तरीके हैं, जिससे हम क्या है चोलों के बारे में हम जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। जिस समय कात्यायन कृत वार्तिक, कात्यायन एक इतिहासकार है जिन्होंने कात्यायन की रचना का नाम है, कात्यायन के द्वारा जो रचना लिखी गई है उसका नाम है वार्तिक। क्या है? वार्तिक। वार्तिक इनके द्वारा एक रचना लिखी है। वार्तिक रचना के माध्यम से ये बताते हैं कि वार्तिक महाभारत, संगम साहित्य और टॉलमी आदि किसके माध्यम से? वार्तिक, संगम साहित्य, वार्तिक, संगम साहित्य, ठीक है, इत्यादि ऐसे ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत और टॉलमी इत्यादि ग्रंथों व साहित्यकारों के माध्यम से हमें चोलों के शासन प्रशासन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और इसमें बताया गया कि चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, मतलब चोल जो राज्य है वो कहाँ है? चोल राज्य कावेरी नदी घाटी के क्षेत्र में इनका शासन था। कहां पे था? कावेरी जो नदी है ये इसमें कर्नाटक के अंदर बहती है और वहां इस क्षेत्र में इनका शासन था। उस क्षेत्र के अंदर ये शासन किया करते थे चोल, ठीक है। चोलों के बारे में ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। कावेरी नदी घाटी और कोरोमंडल क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के यहाँ पे इनका शासन प्रशासन हुआ था। तो ये सामान्य सी जानकारी हमने इनके द्वारा, यानी इन ग्रंथों के माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त की। अब प्रमुख शासक, चोल वंश के प्रमुख शासक। अब प्रमुख शासक जो हुए हैं वो कौन से हैं? जिसमें नंबर 1 पहले शासक हुए हैं उरव पपहरे। ये पहले शासक हुए हैं। इलन जोत चेन्नी के नाम से प्रसिद्ध है। इलन जोत चेन्नी। देखो इनके बारे में ये बताया गया है कि ये चोल राजवंश का प्रथम शासक था। ये है प्रथम
शासक। ये क्या था? प्रथम शासक। किस वंश का था ये? प्रथम शासक। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? उरोपहरे इलनजोत चेन्नी। ये जो है प्रथम शासक हुए हैं। किस वंश के हुए हैं ये इसके क्या कहते हैं? चोल वंश के प्रथम शासक हुए हैं। और इसने अपनी राजधानी उरेयूरू, राजधानी कहां स्थापित की थी? राजधानी उरेरू के अंदर इन्होंने राजधानी बनाई थी। उरेरू जो एक जगह है, वहां पे उन्होंने उरेरू में राजधानी इनके द्वारा स्थापित की गई थी। ये युद्ध में प्रयुक्त होने वाले सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब ये किसके लिए प्रसिद्ध था? युद्ध में जो सुंदर रथ काम में लिए जाते हैं, इसके लिए ये स्थान प्रसिद्ध था। ठीक है, युद्ध में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर रथों का भी क्या है? इस्तेमाल किया जाता। अब नेक्स्ट शासन है करिकाल। करिकाल जो है ये चोल वंश का ये द्वितीय शासक हुआ है। करिकाल दूसरे शासक हुए हैं करिकाल। देखो, करिकाल जो दूसरे शासक हुए हैं, ये प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुए। प्रारंभिक चोल शासक है, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक के रूप में इनको जाना जाता है। किनको? करिकाल को। ठीक है, करिकाल शासक इस साम्राज्य विस्तारवादी शासक अपने शासन के आरंभिक वर्षों में, मतलब वणी नामक स्थान पर वेलरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना, 11 शासकों की क्या की? संयुक्त सेना को पराजित कर प्रसिद्धि प्राप्त थी। इसको किसको? करिकाल को। करिकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ था ये। ठीक है, और इसने अपने साम्राज्य क्षेत्र को फैलाने के लिए 11 शासकों की एक जो टीम थी, जो सेना थी, उसको भी इसके द्वारा क्या कर लिया गया? पराजित कर दिया गया। किसके द्वारा? करिकाल के द्वारा पराजित कर दिया गया। करिकाल ने उनको हरा दिया। ठीक है, और दूसरी चीज, छोटे छोटे शासकों की संयुक्त सेना को पराजित करना, संगम पतन, शक्तिशाली नौसेना रखने, और करिकाल शायद संगम युग का सबसे महान एवं प्रतापी सम्राट था। मतलब ये जो तमिल भाषा के अंदर जो लिखा हुआ जो ग्रंथ है संगम साहित्य, वो संगम साहित्य के दौरान, यानी संगम साहित्य में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि ये बहुत ही प्रतापी सम्राट हुआ था। इन्होंने अपने साम्राज्य छोटी छोटी सेनाएं एकत्रित करके बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया था, और कई शासकों को इनके द्वारा पराजित किया गया था। ये बहुत ही उन्मोदन, बहुत ही ताकतवर सम्राट के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, और युद्ध क्षेत्र में, यानी युद्ध क्षेत्र में भी ये बहुत ही इनकी जो मृत्यु है युद्ध क्षेत्र के अंदर ही मानी जाती है कि युद्ध क्षेत्र में ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है विजयालय, जो कि इन्होंने 850 से 875। नेक्स्ट शासक है विजयालय। से इनका जो शासन काल है 875 तक, 850 ईस्वी से 875 ईस्वी तक का जो काल है, वो इस काल के अंदर इन्होंने शासन किया था। किसने? विजयालय ने शासन किया था। और 9वीं शताब्दी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में चोल शक्ति का पुनरुत्थान विजयालय ने किया था। मतलब इन्होंने चोल शक्ति उत्थान किया। चोल शक्ति का उत्थान किनके द्वारा किया गया था? विजयालय के द्वारा किया गया था। विजयालय ने चोल शक्ति का उत्थान किया है। ठीक है, और द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है, यानी चोल शासन के अंदर इनको द्वितीय संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और विजयालय ने पांडे शासकों से तंजौर को छीनकर, यानी विजयालय ने पांडे जो शासक है पांडे को पराजित किया। इन्होंने पांडे को हराया, तंजौर जीता। मतलब इन्होंने पांडे शासकों को हरा के तंजौर पे अधिकार कर लिया, यानी तंजौर क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। छीनकर उरेरू के स्थान पे इसे अपनी राजधानी बनाया, मतलब राजधानी बनाया। तंजौर जीता
राजधानी बनाए, मतलब किसे राजधानी बनाए? तंजौर को राजधानी बनाए, यानी विजाले ने अब राजधानी उरेरू थी उसे तो हटा दिया और उसके स्थान पे तंजौर को एक नई राजधानी बना ली चोल शासन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट शासन हुए आदित्य प्रथम। नेक्स्ट शासन है, सॉरी, प्रशासक हुए हैं आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम। अब आदित्य प्रथम का जो शासन काल रहा है, आदित्य प्रथम ने जो शासन किया था वो था 1875 से 907 ईस्वी तक। 875 ईस्वी से 907 ईस्वी तक किनका शासन रहा था? आदित्य प्रथम का शासन रहा था। यानी आदित्य प्रथम ने जो शासन किया था वो कब से कब तक किया था इन्होंने? आदित्य प्रथम ने शासन, आदित्य प्रथम का शासन का काल रहा था 875 से 907 ईस्वी तक के शासन जो समय था उस समय के अंदर इन्होंने शासन किया था। ठीक है, अब जो आदित्य प्रथम है ये विजयपाल का पुत्र है, उत्तराधिकारी। विजयपाल का पुत्र, उत्तराधिकारी। क्या था ये? विजयपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में था ये। कौन? आदित्य प्रथम। ठीक है, आदित्य प्रथम ने अपनी साम्राज्य विस्तारवादी महत्वाकांक्षा से वशीभूत था, यानी अपने साम्राज्य की सीमाओं को चौं ओर फैलाना चाह रहा था। इतना ये महत्वाकांक्षी था, यानी इस पे भी अधिकार कर लूं, इस पे भी अधिकार कर लूं, चारों तरफ अपना साम्राज्य फैलाने के लिए लालायित था। इतना ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। विस्तारवादी महत्वाकांक्षा से वशीभूत होकर पल्लव राज्य पर चोलों का अधिकार हो गया। पल्लवों को पराजित किया, यानी पल्लवों को इसके द्वारा क्या कर दिया गया? हरा दिया गया, पल्लवों को पराजित कर दिया गया। किसके द्वारा? आदित्य प्रथम के। पल्लवों के अतिरिक्त उसने पांड्यों का एक कलिंग देश के राजाओं को भी पराजित किया। मतलब जो पांडे थे उन पांड्यों का जो कलिंग प्रदेश था उस पे भी किसका अधिकार हो गया? चोलों का आधिपत्य हो गया। चोलों ने अपने अधीन उस क्षेत्र को ले लिया। ठीक है, और उसके पास पश्चाती राजाओं को भी पराजित किया आदित्य प्रथम। पश्चात प्रांतक प्रथम, यानी 907 से 935 तक इसका शासन रहा था। इसके बाद में कौन आया था? आदित्य प्रथम के बाद में परांतक। शासक बना। कब से कब तक? 907 से 935 ईस्वी। 907 से 935 ईस्वी तक का जो शासनकाल रहा था वो किसका रहा था? प्रांतक का। ये आदित्य प्रथम का पुत्र था। ठीक है, आदित्य प्रथम ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अपने क्षेत्रों को फैलाना प्रारंभ कर दिया और पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को परास्त कर पांड्यों की राजधानी मथुरा पर अधिकार कर लिया। मथुरा पे अधिकार कर लिया, यानी पांड्यों की जो राजधानी थी उसको उस पर अधिकार करके, यानी मथुरा जो राजधानी थी पांड्यों की राजधानी पर अधिकार किया। किसके द्वारा किया गया था? ये पांड्यों की जो राजधानी उस पर अधिकार कर लिया। मदुरा पे अधिकार किसके द्वारा कर लिया गया? प्रांतक के द्वारा। प्रांतक का इस पे अधिकार हो गया, प्रांतक ने इस पे अधिकार। प्रांतक प्रथम के पश्चात और जो है राजराज प्रथम प्रसिद्ध चोल शासक हुआ था। अब प्रांतक के पश्चात जो शासक आया था किसमें? चोल वंश में। अब बहुत ही प्रसिद्धि ली हुई शासक आया था, वो था राजराज प्रथम, जो कि प्रसिद्ध शासक था। इसके बारे में हम राजराज प्रथम के बारे में नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जो विशेषताएं है उसके बारे में हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।